नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर हैं। 22 फरवरी की रात वो विदेश दौरे पर निकले, जहां पर सिंगापुर और जापान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके साथ ही साथ तमाम जो निवेशक हैं उनसे बातचीत की जाएगी, ताकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, इन्वेस्टमेंट किया जा सके। इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मुलाकात भी की जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गति मिलेगी और विकास तेजी से होगा। अब इस बीच में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेशी धरती पर गए, उस दौरान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बड़ा सियासी दांव खेला है। जी हां, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में अखिलेश यादव ने योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को एक खुला ऑफर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 100 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए। ये भी कहा कि ऑफर काफी अच्छा है और 1 हफ्ते तक ही इसकी सीमा है, यानी कि वैलिड डेट भी बता दी है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर अगर तुम 100 विधायक लेकर आ जाते हो समाजवादी पार्टी में, तो तुम्हें मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाएगा। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि जो लाएगा वो पाएगा, जो कुछ नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। और ऐसे में वो साफ तौर पर कहते हैं कि सीएम मैं नहीं बनूंगा, अगर तुम 100 विधायक लाओगे तो तुम्हें ही सीएम बनाया जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। अब इस ऑफर के बाद में जमकर सियासत हो रही है। दरअसल अखिलेश यादव अच्छे से जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल विदेश दौरे पर है और इस दौरान सत्ता गिराने का, सरकार गिराने का सबसे अच्छा समय यही है। और इसी के तहत वो ब्रजेश पाठक और उसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दे रहे हैं। अब इस बीच में जमकर सियासत हुई, जिसके तहत बीजेपी ने इसका जमकर पलटवार किया। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने साफ तौर पर जमकर अखिलेश यादव को फटकारा और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राजनीति में सीरियस नजर नहीं आते हैं, बल्कि वो हंसी ठिठोली करते नजर आते हैं। अगर मैं अखिलेश यादव को देख लेता हूं तो अखिलेश यादव एक राजनेता के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो पोगो चैनल में किसी कैरेक्टर की तरह है। जब भी टीवी पर आते हैं तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। कोई सीरियस मुद्दा भी रहता है तो उस पर भी अखिलेश यादव हंसी ठिठोली करते हैं। ऐसे में राजनेता तो नहीं, लेकिन अखिलेश यादव पोगो चैनल के कैरेक्टर जरूर है, जिसे देखकर जनता हंसती है। इसलिए अखिलेश यादव को अभी कोई सीरियस नहीं ले रहा है। ये तो बीजेपी का बयान था, लेकिन बात करते हैं अखिलेश यादव की। देखिए, अखिलेश यादव काफी जाने माने राजनेता है और हमेशा से सियासी दाव फेंकते आए हैं। और ये दाव उन्होंने डिप्टी सीएम को ही क्यों दिया, सवाल यहां पर ये दिलचस्प है। दरअसल इसके पीछे का जो मकसद है वो क्या है, हम आपको ये बता देते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने इस तरीके का ऑफर दिया हो। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इससे पहले आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा था कि समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अब इस बात के बाद में अखिलेश यादव जमकर निशाना साधते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि ऐसा तो समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन बीजेपी में जरूर है। बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रहा है, बीजेपी में सरकार के जो नेता है वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ऑफर दिया था कि भाई अच्छा ऑफर है, आप विधायक लेकर आ जाइए तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो पीड़ित है वही पीडीए है, यानी कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक। अगर सरकार का कोई मंत्री भी पीड़ित है तो वो भी पीडीए है और ऐसे में वो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं, उनका स्वागत है। ये कहना होता है अखिलेश यादव का। अब इसके बाद में आपको एक और बड़ी बात बताते हैं, शंकराचार्य का मुद्दा। दरअसल शंकराचार्य का मुद्दा आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अविमुक्तेश्वरानंद जो कि लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब इस बीच में जब माघ मेला हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उस दौरान जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज है, वो अपने बटुकों के साथ, अपने समर्थकों और सेवकों के साथ में गंगा स्नान करने जा रहे थे। इस बीच में प्रशासन और उनके समर्थकों के बीच में जमकर झड़प हो जाती है, जिसके बाद कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें उनके समर्थक और जो बटुक थे उनकी शिखा को पकड़कर पुलिस उन्हें घसीट कर लेकर जा रही थी। जब ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों में आक्रोश सामने आया और इस बीच में शंकराचार्य और उसके साथ ही साथ सरकार और प्रशासन के बीच में एक तीखा टकराव देखने को मिला। अब इस बीच में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को
इशारों ही इशारों में कालनेमी करार दे दिया था। लेकिन वहीं पर योगी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस तरीके से बटुकों की शिखा को खींचना उसे घोर पाप बताया था और जमकर इसके खिलाफ बात की थी। अब इसके बाद में ठीक कुछ समय के बाद ब्रजेश पाठक अपने आवास पर 101 बटुकों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उसके साथ ही साथ वो एक तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि ब्रजेश पाठक इस तरीके की रणनीति क्यों अपना रहे हैं। दरअसल वो शंकराचार्य के लिए उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जो था वो देखने को मिल रहा था। इस बीच में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने ब्रजेश पाठक की तारीफ भी की थी और ये कहा कि वो सही कर रहे हैं। अब इस बीच में अगर हम बात करें ब्रजेश पाठक की, तो देखिए ब्रजेश पाठक का जो शंकराचार्य के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है वो साफ तौर पर झलक रहा था। जैसे ही उन्होंने बटुकों की शिखा को खींचना और उसका साफ तौर पर विरोध कहा था और ये कहा था कि ये पाप है, और उसके बाद में 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाना, उनका सम्मान करना, वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। वो कैसे? दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो शंकराचार्य पर जमकर भड़क गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रजेश पाठक जो शिखा खींचने को पाप बताते हैं और शंकराचार्य के लिए उनके मन में जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो। तो ये तमाम रणनीतियों से समझा जा सकता है कि अंदर खाने बहुत कुछ तो चल रहा है और ये अखिलेश यादव भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसी वजह से अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर दोनों डिप्टी सीएम को ये ऑफर दे दिया कि भाई 100 विधायक लाओ और सपा ज्वाइन करने के साथ ही अपनी सीएम बन जाओ, मतलब कि उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाओ। और ये ऑफर देने के बाद में अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इस बीच में भले ही बीजेपी ने जमकर निशाना साधा हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में अखिलेश यादव का इस तरीके से ऑफर देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रणनीति और सोची समझी एक तरीके से दाव ये अखिलेश यादव का कहा जा सकता है। देखिए राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। कब बीजेपी से कई नेता कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस से कई नेता बीजेपी या सपा में चले जाते हैं, तो कोई भरोसा तो किसी का नहीं है। लेकिन फिलहाल ये ऑफर को लेकर अगर हम ब्रजेश पाठक की बात करें या केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, तो उन्होंने इस ऑफर को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ना तो अखिलेश यादव को क्रिटिसाइज किया है और ना ही उस ऑफर के बारे में उन्होंने कोई मीडिया के सामने बात की है। हालांकि बीजेपी का एक आधिकारिक बयान जरूर सामने आया। मनीष शुक्ला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता और नेता हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को जमकर सुनाया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के इस ऑफर को लेकर ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं, इसका इंतजार सभी को होगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उस रणनीति को बना रहे हैं जिसके तहत सरकार गिराई जा सके, और इसी के तहत वो इस तरीके का ऑफर दे रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में। फिलहाल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सभी अभी से तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और इस बीच में यह भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे नेता है जो कि बीजेपी में आ सकते हैं, और वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि कई ऐसे नेता है जो कि समाजवादी पार्टी में भी आ सकते हैं। इस बीच में तमाम रणनीतियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ऑफर दिया है, उसके बाद में साफ तौर पर एक बड़ा सियासी हंगामा तो उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। लेकिन इंतजार रहेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वापस उत्तर प्रदेश आते हैं तो वो इस ऑफर को लेकर किस तरीके से अखिलेश यादव पर पलटवार करते हैं, और क्या ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इसे स्वीकार करते हैं या फिर अगर नकारते भी है तो किस तरीके से नकारते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस ऑफर के बाद में जमकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।